दोस्तों, जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो मैं ऐसे 15 बिज़नेस जो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, गाँव में कर सकते हैं या शहर में कर सकते हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सोच रहे हैं कि कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि गाँव में आप अपने हिसाब से कोई भी इनमें से कोई एक बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं और पैसे अच्छे कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिज़नेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 15 ऐसे बिज़नेस आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे हैं और आपके गांव में बहुत ही अच्छे से चलने वाले बिज़नेस हैं फ्रेंड्स, और आप महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों, पहला बिज़नेस है टेंट हाउस का। टेंट हाउस का बिज़नेस आप अपने गांव में अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको पर्दे लगेंगे और टेंट के सामान लगेंगे, जैसे कि खाना बनाने के लिए बर्तन हो गया और जनरेटर हो गया, लाइट हो गया और गेट हो गया, झालर हो गया, किस और ढेर सारे कुर्सी, मेज़, गद्दा, रज़ाई और चारपाई, ये सब लगते हैं गाँव में फ्रेंड्स। तो आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होगा और आप कम से कम इस बिज़नेस में कम से कम आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से फिर ऊपर तक लगा सकते हैं, 10, 15, 20 लाख रुपए लगा सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए से आप छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं अपने गाँव में दोस्तों, और इससे आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। इसमें ख़ास बात ये है कि आपको एक बार पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको बहुत कम पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे लगाने ही नहीं पड़ते हैं, समझ लीजिए अगर कोई चीज़ टूट-फूट गया तो उसी का पैसा लगता है। बाकी आपका सब सामान वही रहता है और आपको पूरे महीने जब तक आप शादी ब्याह हो गया दोस्तों और कोई फंक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों में, बर्थडे पार्टी हो गया, इन सब चीज़ों में आपको बुलाया जाता है, आपको पैसे मिलते हैं और आपकी बुकिंग होती रहती है। तो टेंट हाउस का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। आप लोग अगर करें या करने की सोच रहे हों तो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस है। दूसरा बिज़नेस है फ्रेंड्स, कपड़े की दुकान। जी हाँ दोस्तों, कपड़े की दुकान आप लोग गाँव में अगर खोलना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आप लोग अच्छे से इसको अब समझ के काम कर सकते हैं। अगर रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के कपड़े रखने पड़ेंगे और हर तरह की क्वालिटी को आपको रखना पड़ेगा। आप अपने एरिया के हिसाब से लोग क्या पहनना चाहते हैं, उस हिसाब से आप माल लेके आइए और याद रखें आपका कपड़ा हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए। आपकी दुकान का डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। कपड़े का दुकान खोलने के लिए, रेडीमेड दुकान खोलने के लिए कम से कम आपको 200 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए ही चाहिए और आपका दुकान का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आप अपने कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करें, मुस्कुरा के बात करें, आप अपने कस्टमर का सम्मान करें, आप अपने कस्टमर से अच्छे से बात करें और आप अपने कस्टमर की ज़रूरत को भी समझें। इस तरह से आप अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें आप 50,000 से लेके 5 लाख, 10 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। तो छोटे स्तर पर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो 1 डेढ़ लाख रुपए में आपका अच्छा बिज़नेस चल जाएगा दोस्तों। वैसे तो आप अगर फेरी कर रहे हैं तो 20-25,000 से ही स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। लेकिन आप अगर कोई शॉप कर रहे हैं तो 50,000, 1 लाख रुपए तुरंत लगने ही वाले हैं। इसमें डेकोरेशन का भी खर्चा ज़्यादा आता है दोस्तों। लेकिन आपका कपड़े का दुकान ऐसा दुकान है जो आप कभी बंद नहीं होने वाला बिज़नेस है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे से चलता है और साल के 12 महीने चलता रहता है, ये कभी बंद होता ही नहीं है। तीसरा बिज़नेस है दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग बिज़नेस, जिससे आप कोई भी सामान हो जिससे प्रिंटिंग करवाते हैं दोस्तों, कोई टी-शर्ट हो गया या कोई भी चीज़ उसको आप प्रिंटिंग कर जैसे करवाते हैं तो उस चीज़ का बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी लाइन लग जाती है, कोई भी जैसे हर एक चीज़ का, जैसे कोई ड्रीम इलेवन का हो गया है, कोई भी किसी भी चीज़ का अपने ग्रुप का कोई भी टी-शर्ट छपवाते हैं, कुछ और छपवाते हैं, तो उसके स्क्रीन प्रिंटिंग करवा लेते हैं, तो उसके लिए उस तरह से आप वो काम कर सकते हैं। चौथा बिज़नेस है दोस्तों सीएससी सेंटर, चॉइस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, सीएससी सेंटर बहुत ही अच्छा आजकल गाँव में बहुत ही अच्छा चलता है दोस्तों। ये आप बहुत इच्छे इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सीएससी सेंटर आपको एक कंप्यूटर रखना होगा, आपको एक लैपटॉप, ज़ेरॉक्स और लेमिनेशन और
ये सब अपने हिसाब से सब सेट करना होगा दोस्तों। और आप उसमें ऑनलाइन से जुड़ी हर एक चीज़ आप सीएससी सेंटर में कर सकते हैं। आपको उस चीज़ की अथॉरिटी रहती है, आपका एक लाइसेंस रहता है, तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो आप वो ये बिजनेस करके बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों, क्योंकि गांव में जब भी कोई सरकारी संस्था से कोई भी काम होता है तो सबसे पहले ऑनलाइन ही शुरू होती है। अगर आप अपने गांव में अकेले बैठे हुए हैं और आपके गांव में अगर 500 लोग भी रहते हैं, 1500 लोग रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके गांव के पूरे लोग आपके ही पास आने वाले हैं और आसपास के गांव के लोग भी आप ही के पास जुड़े रहते हैं। तो इससे आपकी आमदनी बहुत ही अच्छा हो जाता है दोस्तों, और आपका इनकम दिन पर दिन बढ़ता रहता है। तो ये सीएससी सेंटर आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं। आपको थोड़ी जानकारी की ज़रूरत होती है दोस्तों, आप उसका जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद में उसका कोर्स होता है, आप उसको पूरा करके और आप अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। पांचवा बिजनेस है फ्रेंड्स, ये ब्यूटी पार्लर का। मेंस ब्यूटी पार्लर का भी है और लेडीज ब्यूटी पार्लर्स का भी, ये समझ लीजिए है। ब्यूटी पार्लर में दोनों तरह के होते हैं। तो आप ब्यूटी पार्लर की दुकान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ब्यूटी पार्लर की दुकान आप अगर किसी चौराहे पर करते हैं, किसी ऐसे स्थान पे, किसी ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पर समझ लीजिए कि मैरिज हॉल हो, या जहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम होता हो, जहाँ पर कोई स्थान हो, देवी देवता का स्थान हो, वहाँ के आसपास अगर रहता है तो लेडीज़ का आना जाना ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। और वहाँ पर आप अपना ब्यूटी पार्लर का शॉप कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर का शॉप करने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी होगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं। छठा बिजनेस है फ्रेंड्स, सर्विस साउंड सेंटर। ये दोस्तों आप समझ लीजिए कि डीजे, आप समझते ही होंगे कि डीजे वाला काम बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप 1-1.5 लाख रुपए लगा के अच्छा से सर्विस सेंटर बना सकते हैं साउंड का, और उससे पैसे आप कमा सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, जैसे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें साउंड सर्विस लगता ही लगता है। तो इससे आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ती रहती है। इससे आप 20-30 हज़ार रुपये महीने के आराम से ही बचा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस भी आपके अनुरूप उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है फ्रेंड्स। सातवां बिजनेस दोस्तों वेल्डिंग शॉप का है। वेल्डिंग शॉप आप अपने गांव देहात में अगर कर लेते हैं तो आपके आसपास जितने लोग घर बनवाते हैं, वेल्डिंग मटेरियल जितना भी रहता है उनको, वो सब वही काम करवाते हैं दोस्तों। और अब घर का जितना, अब समझ लीजिए आप, जो लकड़ी का पहले बनता था अब वो सब लोहे का होने लगा है धीरे धीरे। तो वेल्डिंग की दुकान बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है फ्रेंड्स। ये बिजनेस आप कर सकते हैं और इसमें लागत भी कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। 10-15 हज़ार रुपये की मशीन आएगी और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आठवां बिजनेस है फ्रेंड्स, कबाड़ी का बिजनेस। कबाड़ी का बिजनेस दोस्तों आपके गांव में बहुत ही अच्छा चलने वाला है। अगर आप शहर में रहते हैं तब भी शहर के लोग गांव में ही आके कबाड़ी का बिजनेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कबाड़ी का बिजनेस इस तरह का है कि अगर आप अपने क्षेत्र के हैं और आप आसपास के लोगों को पहचानते हैं, तो आप एक गाड़ी लेकर आप गांव में जाते हैं और कबाड़ी वहां से इकट्ठा करते हैं, तो एक ही गांव में आप बहुत ही ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों हफ्ते के ऐसे दिन बना लीजिए कि हमको इस हफ्ते यहाँ जाना है, इस दिन वहाँ जाना है। गांव का एक ग्रुप बना लीजिए फ्रेंड्स। फिर वो जितने लोग रहते हैं, तो जिनको कबाड़ बेचना रहता है, वो लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे कि वो आएंगे, फिर हम उनको दे देंगे। तो अगर आपके पास नई गाड़ी नहीं है तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं या भाड़े की गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। कोशिश करें कि सेकेंड ही हैंड ही हो, लेकिन अपनी हो। इससे क्या होता है कि आपका पैसा बचता है और आपका इनकम दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। तो कबाड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, इससे आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं महीने के। नौवां बिजनेस है फ्रेंड्स, घर बैठे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप अपने यूट्यूब चैनल पर एक कमरे में आप बंद होके भी वीडियो बना सकते हैं और आप
अपने हिसाब से फिर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो घर बैठ के ही लाखों रुपए छाप रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। 10वां बिजनेस है फ्रेंड्स, स्नैक्स कॉर्नर, जो फास्ट फूड होता है फ्रेंड्स। स्नैक्स फास्ट फूड का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें आपको चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और समोसे, कचौड़ी, जलेबी ये सब आ जाते हैं फ्रेंड्स फास्ट फूड में, और आप बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने गांव में अगर ये काम करते हैं तो समझ लीजिए इसकी तो लाइन ही लगने वाली है। इसमें आपका इनकम बहुत ही होने होने वाला है दोस्तों। इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो बाद में बना दूंगा, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। लोकल के लिए, आप अपने गांव के लिए बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो किसी चौराहे पे जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही अच्छा हो, उस इस जगह पर करें। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने मेन सिटी में ही करें। बहुत ही अच्छा बिज़नेस आपका चलने वाला है दोस्तों। ये बिज़नेस बहुत ही आगे जाएगा और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होने वाली है दोस्तों। इसमें सिर्फ थोड़ा से आपको जानकारी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी जानकारी कुछ भी नहीं है तो आप अपने पास एक वर्कर रख सकते हैं, काम करने वाला रख सकते हैं, जो जिसकी जानकारी हो। उसे महीने पर आप रख सकते हैं और अच्छी इनकम खुद प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर का बिज़नेस है दोस्तों, टेलरिंग शॉप। दोस्तों अभी भी बहुत से लोग शर्ट और पैंट पहनना चाहते हैं, क्योंकि जीन्स मोटी होती है और गर्मियों में जीन्स पहनना बहुत ही किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। जीन्स की दुकान पैंट शर्ट की सिलाई का आप कर सकते हैं, या आप लेडीज़ का कर सकते हैं। ब्लाउज, पेटीकोट ये सब सिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अब एक ब्लाउज का सिलाई भी कम से कम 250 रुपये है। सोच लीजिए बहुत ही अच्छा इनकम है। और आप अगर लेडीज का काम करते हैं तो आपके दुकान पर लाइन लगने ही वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि लेडीज का बहुत ही ज़्यादा ये काम आता है। तो टेलरिंग का दुकान बहुत ही अच्छा आपके गांव में चलने वाला है। आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। आपको एक दो काम करने वाले रखने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें आप एक सिलाई मशीन रख के भी काम शुरू कर सकते हैं। 12 नंबर का फ्रेंड्स है चाय की दुकान। चाय की दुकान आप अपने गांव में करके दोस्तों हज़ारों रुपए, लाखों रुपए महीने के छाप सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसमें आपको एक दो वर्कर्स मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक दो लोग ऐसे रख लीजिए जो कारीगर हो, अच्छे हों, और जो चाय बहुत अच्छा बनाता हो। क्योंकि दोस्तों आपकी चाय की दुकान अगर है तो आपकी चाय की दुकान के ऊपर आप पकौड़े बेच सकते हैं, समोसे बेच सकते हैं, नमकीन बेच सकते हैं, बिस्किट्स बेच सकते हैं दोस्तों। आप बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी और चाय से जो मिलेगा वो अलग ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। याद रखिए, एक चाय 15-20 रुपए की इस टाइम बिक रही है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय बनाएं आप, और आपका नाम चलता रहेगा। फिर आपके पास कस्टमर की भरमार हो जाएगी और आपका बिजनेस चल निकलेगा। 13 नंबर का बिजनेस है फ्रेंड्स, किराने की दुकान। गांव में आप इस दुकान को तो भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गांव में अगर किसी की किराने की दुकान है तो आपने देखा ही होगा कि उसकी दुकान पर हमेशा ही भीड़ लगा रहता है। और इसमें दोस्तों आपको 15 से 20% का मुनाफा भी मिलता है, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये दोस्तों। ये कभी भी साल में किसी भी महीने या किसी भी दिन बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। किराने का बिजनेस आप अगर करते हैं तो आप हमेशा बिजी ही रहेंगे, और आपके पास पैसों की कमी होने ही वाली नहीं है फ्रेंड्स। आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये 13 नंबर का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों। इसमें आप कम से कम 50,000 रुपये लगा के अपने गांव में अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर का बिजनेस है दोस्तों, जनरल स्टोर्स। उसे हम फैंसी स्टोर्स भी कह सकते हैं, कि जनरल स्टोर में आपको सब मिलेगा। सुई धागा, बच्चों के खेलने के सामान, अपने ब्यूटिशियन से रिलेटेड हर एक सामान। और बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है दोस्तों। ये आप अपने गांव में करने के बाद, जनरल स्टोर्स का मतलब ये होता है कि आपको वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहां पर करके और बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जूता चप्पल की दुकान भी उसमें डाल सकते हैं। जनरल स्टोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा चलता है। इसमें आप 50,000 रुपये लगा के भी आप अपनी दुकान का स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर का बिजनेस है दोस्तों, पापड़ शॉप बिजनेस।
पापड़ का बिज़नेस दोस्तों आज की डेट में बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कार्यक्रम हो, अगर पापड़ नहीं रहता है तो मज़ा नहीं आता है। तो पापड़ का बिज़नेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप पापड़ बनाना जानते हैं और आपको पापड़ बनाना आता है, तो पापड़ बना के आप पैकिंग उसकी अच्छे से करके दोस्तों आप अपने लोकल मार्केट में जाके उसको होलसेल रेट में बेच सकते हैं। और आपका अगर क्वालिटी अच्छा है तो वो पापड़ दिन पर दिन हमेशा ही बिकता रहेगा दोस्तों। और आपको एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, आप पापड़ बनाते जाएंगे और आपकी इनकम दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इसमें आपको छोटे से पूंजी की ज़रूरत होती है और स्टार्टिंग में आप अपने हिसाब से ही करें। उसके बाद आपका दिन पर दिन जब काम बढ़ता जाए, आप अपने हिसाब से पैसे लगाते जाएं, लेकिन आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 बिजनेस आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।